Hello dear students, now see question number 3. If z equal to x square into tan inverse y upon x minus y square into tan inverse x upon y, prove that del 2z upon del x into del y equals del 2z upon del y into del x equals x square minus y square upon x square plus y square. And this question asked in Mumbai University in 2001, 2011 and 2017. So you can say this question is very important for the university exam or for the college exam. So how will you solve this question? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो एकदम इजी ट्रिक, वेरी इजी ट्रिक बताने जा रहे हैं, यू शुड फॉलो दैट ट्रिक फॉर द explanation, for the understanding, for the help to other students or help to other friends. This method is very easy method and very easiest, you can say, for the understanding. So how will you simplify? फिर से एक बार ये देख लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में दिया है. z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई. So they contain inverse of tan in both the terms. So for the proof, we should start from z. Z equal to x square into tan inverse y upon x minus y square into tan inverse x upon y. Differentiating partially with respect to y, you need to find del 2z upon del x into del y. So first we differentiate with respect to y. So we should write here differentiating partially with respect to y. Therefore, del z upon del y means derivative of z, del z upon del y equal to x square into tan inverse y upon x here. So using u into v formula for the differentiation of first term. U into v means product rule for the differentiation. So here it is x square into derivative of the second term means derivative of tan inverse y upon x is 1 upon 1 plus y square upon x square multiplied by derivative of y upon x, where तो हमें करना क्या है, देखो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y हमने लिया है, तो यहाँ पर x के जो टर्म है, x के जो टर्म यहाँ पर आने वाले हैं वो सभी टर्म कांस्टेंट काउंट हो जाएंगे. जैसे भी यहाँ पर ट्रीटिंग एक्स स्क्वायर एंड x एज अ कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन अगर हम लोग देखें तो u इंटू वी इस सेकंड टर्म में अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करते हैं तो जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो ड्यू टू एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट दैट विल बी 0. तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देगा. या तो हम लोग इस तरह से सिंपली कह लें कि हियर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स, देखो एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट हियर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो टेकिंग एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स. हियर एक्स इज कांस्टेंट सो वी राइट हियर 1 अपॉन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई इज 1. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स मीन्स इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स ओनली. माइनस अब आता है यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई. हियर बोथ द टर्म कंटेनिंग वाई, देखो यहाँ भी वाई स्क्वायर है और tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, तो ये दोनों में ही हमारा वेरिएबल y है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं. तो यूजिंग u इंटू वी फार्मूला फॉर द सेकंड टर्म, so minus sign as it is here, use a bracket here, y square, now u into derivative of tan inverse x upon y becomes y square upon x square plus y square. एक्चुअल कंडीशन ये जो होती है इसकी, ये हमें यहाँ पर एक्चुअल में क्या मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर गोज टू न्यूमरेटर एंड हियर डिनोमिनेटर बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
एक्चुअल में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन हम लोग इसको रीअरेंज करके वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसके बाद बाई चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पर जो एक्स है तो कांस्टेंट है, तो एक्स विल बी सेम, बट डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वाई इज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, so this will be minus x upon y square plus second term that is tan inverse x upon y into derivative of y square is 2y। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y इज डेल z अपॉन डेल y बिकम्स x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर plus tan inverse x upon y into 2y. Now simplifying all these we get here 1 time x is cancel, x square into x becomes x cube upon x square plus y square, and then open the bracket here and y square going by y square ये कट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, सो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हियर माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, here it is 2y into tan inverse x upon y, क्योंकि 2y क्या है, कोफिशिएंट, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 2y into tan inverse x upon y, do not cancel this y and y, it is wrong, it is other term, it is tan inverse of x upon y, ये इसका एंगल है। चलो ठीक है, तो इस तरह से मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है यहाँ पर x, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पर ये दोनों का डिनोमिनेटर देखते हैं तो ये दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो चलो इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकॉज ऑफ सेम डिनोमिनेटर, तो एडिंग दीज टू न्यूमरेटर्स माइनस 2i इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसको हमें x में डिफ्रेंशिएट करना है। तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर डेल एक्स एंड डेल वाई बोथ है, तो पहले डेल एक्स में करना है कि डेल वाई में, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। क्यों, क्योंकि उसका रीजन अब यहाँ पर देखो, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि जो हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं वो डेरिवेटिव तो बाद में अप्लाई होगा ना यहाँ पर, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये इसका डेरिवेटिव ऐसा लिखा जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्लियरली u अपॉन वी रूल अप्लाई करेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान देना है कि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो अभी जो y टर्म होगा उसको हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, y को क्या करना है, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग हियर u बाई वी रूल, और यू कैन से quotient rule, or you can say division rule of the derivative. So first we write here denominator x square plus y square here into derivative of the numerator। तो डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर में हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है वो एकदम क्लियर कट देख सकते हो यहाँ से, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x चलना है हमें, वो भी ध्यान देना है, और डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 बिकॉज वाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर ओनली, माइनस numerator means x cube plus xy square into derivative of the denominator। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज कांस्टेंट, सो दिस विल बी 0, तो यहाँ पर 2x प्लस 0 दैट इज 2x ओनली, एंटायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, माइनस अब इसका रह गया सेकंड टर्म, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो 2y एज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और tan इनवर्स x अपॉन y का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2y देखो माइनस 2y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y बिकम्स y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y। क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं, हम इनका सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। अब देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई बिकम्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब ये पार्ट हमारा जो LHS है अपने क्वेश्चन का, जो प्रूफ दैट है, वहां पर चलकर देख सकते हो कि यही हमें LHS में लाना था। देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर आ चुका है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स हियर x square plus y square into 3x square plus y square, multiplying these two brackets we get 3x raised to 4 plus x square y square plus 3x square y square plus y raised to 4. Now multiplying these two brackets
वी गेट 2x रेज टू 4 माइनस के साथ आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, दिस विल बी सेम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है यहाँ, इसको देखो 2y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई। तो ये टर्म को हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। आइए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये हमें देखो y गोइंग बाय y, ये y कट हो गया, तो माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी सिर्फ इतना देखो, ओनली दिस, इतना पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट। तो ये पार्ट हमारा इसको सिंप्लीफाई करके आ गया, y गेट कैंसल्ड, तो माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब हम लोग इसको सेम डिनोमिनेटर करने के लिए देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन टाइम है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, मीन्स ट्वाइस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों की डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो पूरे टर्म को हम इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं विद सिंप्लीफाई। तो आइए इसको हम लोग पूरे को यहाँ से यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, कि 3x रेज टू 4 यहाँ पर है और माइनस 2x रेज टू 4 बिकम्स x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो इस हो गया 4 और 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 4 एज इट इज। अब इसके बाद इन दोनों के डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ चुका है, तो वन टाइम लिखोगे, और इसका देखो माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज माइनस 2y रेज टू 4। तो अब इसके बाद ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर से, तो वी सी दैट प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी क्रॉस आउट, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पर y रेज टू 4 माइनस 2y रेज टू 4 बिकम्स माइनस y रेज टू 4 x रेज टू 4 एज इट इज। तो x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। We see that the numerator is in the form of x square whole square minus y square whole square. So using a square minus b square formula here for the numerator, so we get x square minus y square into x square plus y square, क्योंकि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये टर्म आ जाएंगे अपॉन x square plus y square the whole square. Now here it is one time cancelled, so remaining part del 2z upon del x into del y equals x square minus y square, this one, upon one time remaining denominator, so x square plus y square, and let it be equation number first. तो ये हमारा रहा लेफ्ट हैंड साइड फॉर द टू प्रूव पार्ट। तो del 2z अपॉन del x इंटू del y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड से ये हमारा मिल गया राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि मिडल टर्म भी राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, तो वहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, फिर से जो क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ पर वापस लिखते हैं। सिंस z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पर हमें लाना है del 2 अपॉन del y इंटू del x। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, और इसमें वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इसमें u इंटू वी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए देयरफॉर del z अपॉन del x इक्वल टू u दैट इज एक्स स्क्वायर, मीन्स u इंटू वी का मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आएगा फिर से देख लो कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। बाई चेन रूल और बाई कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, हियर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y जो है कांस्टेंट है तो उसको सबसे पहले y लिख लो, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x मीन्स v इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस वाई स्क्वायर हियर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज 1 अपॉन वाई, क्योंकि डी बाई डी एक्स कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि 1 अपॉन वाई कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। सो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वन टाइम एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बाद
जो हमारा ये थर्ड टर्म है इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ रही है। तो देखो यहाँ पर वाई वाई वन टाइम कैंसल्ड, वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पर माइनस के साथ भी आएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ले लिया। अब इसके बाद जो इसका मिडल टर्म है देखो 2x इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो 2x इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हियर लिखा जाएगा सभी टर्म। पहले देखो फिर से देख लो, ये हो गया फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद हमने थर्ड यहाँ लिया है और फिर मिडल वाला टर्म यहाँ पर लिख दिया, मीन्स सेकंड टर्म। देयरफॉर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस, अब इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं आराम से। तो टेकिंग माइनस साइन आउट, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस को बाहर रख लेते हैं। वी गेट इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसको वापस डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी हमें ध्यान देना है कि विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो x को हम लोग कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। x क्या होगा, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, चाहे वो x हो, x स्क्वायर है, x क्यूब है, कुछ भी है x का टर्म, x से रिलेटेड कोई भी टर्म होगा, ओनली x विल बी कांस्टेंट, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए अब इस पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है, ध्यान देना है। तो देयरफॉर डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि देखो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये बाद में मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। चलो माइनस साइन यहाँ पर है, माइनस एज इट इज, यूजिंग u बाई v रूल और कोशेंट रूल और डिवीजन रूल ऑफ द डेरिवेटिव। तो u बाई v दैट इज सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू y, ये भी ध्यान देना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, एक्स स्क्वायर इंटू वन इज एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब डी बाई डी वाई ऑफ y क्यूब दैट इज 3y स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर अभी लिखना है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू y और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ पर देखो 2x क्या है, कांस्टेंट, वी राइट एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, वाई चेन रूल। तो अब इसको हम लोग पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर अब पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल्स, अब यहाँ पर चाहें तो हम लोग माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स एंड ओपन द ब्रैकेट हियर आल्सो वी गेट माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3y रेज टू 4, जैसा हम लोग प्रीवियस डेरिवेटिव में कर चुके हैं, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, तो देखो माइनस साइन इज कॉमन फॉर ऑल द टर्म्स, तो सबसे पहले तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2y, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब इंटू 2y प्लस 2y रेज टू 4 एंटायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स गोइंग बाई एक्स, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर से यहाँ पर वही बात आती है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू क्या है 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स 2 है। तो यहाँ पर हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ इस टर्म में क्या करते हैं, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर लिया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एंड हियर आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको वन टाइम लिख सकते हैं। और अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये पूरे टर्म को इसको और यहाँ पर भी इनको मल्टीप्लाई करके सभी को सिंप्लीफाई कर लिया, सब टोटल, जैसा हम लोग अभी प्रीवियस इक्वेशन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सिंप्लीफाई मैंने करके दिखाया, ठीक वैसे ही इसको पूरा ये सिंप्लीफाई और यहाँ पर इसको भी ऐड कर लिया, सब एडजस्ट करके इसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी प्लस माइनस आता है करने के बाद हमें मिलता है एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल टू जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वन टाइम कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग इज
del 2z upon del y into del x equal to x square minus y square upon x square plus y square, and let it be equation number 2. So from equation first and equation second, del 2z upon del x into del y equal to del 2z upon del y into del x equal to x square minus y square upon x square plus y square, hence proved. यही था हमारा प्रूफ। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेनी टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड कॉलेज एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत से कॉलेज में ये पूछा गया है, बहुत मेनी टाइम्स रिपीट किया जा चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं कि अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना लेंदी नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड विद इन 5 to 6 मिनट और लेस देन 5 to 6 मिनट। तो इसमें कम से कम टाइम में अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। और ये ध्यान देना है कि del 2z अपॉन del x del y, तो इसमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ del 2z अपॉन del y इंटू del x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट करने हैं, उसके बाद x और देन y, और हमें सॉल्व करके लाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में आ चुका है और ये क्वेश्चन कंप्लीटली प्रूफ हो चुका है। फिर भी अभी जो भी हमारे स्टूडेंट न्यू हैं हमारे चैनल पर, अगर उनको कोई डाउट है अपने मैथ्स का और भी अदर कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अपने बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी अगर सेंड करते हो कमेंट सेक्शन में तो यू विल गेट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो स्टूडेंट आराम से अपने डाउट को पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इफ u इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देना है, इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करके लाना है कि इसकी जो वैल्यू है 0 है। आइए प्रूफ करते हैं। For the proof, we write here value of u equal to x cube minus 3xy square. Differentiating partially with respect to x, therefore del u upon del x equal to derivative of, देखो with respect to x चल रहा है तो derivative of x cube 3x square minus derivative of 3xy square, here y square is constant, 3 is constant, तो differentiate सिर्फ x को ही कर सकते हो, तो 3y square को constant रख लेते हैं, derivative of x is 1, तो 3y square into 1 becomes 3y square only. So del u upon del x becomes 3x square minus 3y square. Now differentiating partially again with respect to x we get, इसलिए मैंने continue लिख दिया, therefore del 2u upon del x2 equal to derivative of 3x square is 6x and derivative of 3y square with respect to x is 0 because of constant। अब ये constant में treat हो जाएगा whole term, तो इसका derivative हो गया 0, so this is 6x and let it be equation number first. Now we write the value of u again, since u equal to x cube minus 3xy square. Now differentiating partially with respect to y. Therefore del u upon del y, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है अभी, तो x क्यूब इज कांस्टेंट, ये होल टर्म कांस्टेंट हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y इज 0 माइनस हियर इट इज 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, ये हो गया अपना टोटल कितना 6xy। अब इसका वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन दिस टर्म, तो देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 6x, ये हो जाएगा कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 और माइनस साइन एज इट इज, तो del 2u अपॉन del by 2 becomes minus 6x, let it be equation number 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं, तो del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन इज 6x, यहाँ पर 6x प्लस
-6x, तो हो गया -6x एंड 6x minus 6x becomes 0. Therefore, del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 equal to 0. Hence proved. ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कंप्लीट करते हैं, और फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन और यू कैन से फॉर द मल्टीपल चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या इसी टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस पाने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।